देवबंद में योगी की हुंकार, फतवा देने वाले मौलानाओं के उड़े होश, एटीएस का नाम लेकर कही बड़ी बात। मोदी, योगी, शाह और राजनाथ ने क्यों बदली अपनी जीपी? एक तस्वीर ने उड़ाई पाकिस्तान की नींव। राजनीतिक दलों को दफन करने वाली चेतावनी क्यों देने लगे योगी? क्या पूरा विपक्ष हो जाएगा साफ? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में दो तरह के दुश्मनों को बड़ी चुनौती दी है। पहले दुश्मन वो जो देश के भीतर बैठकर देश विरोधी गतिविधियां करने का प्लानिंग रचते हैं, और दूसरे दुश्मन वो जो सीमा पार बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं। योगी ने पहला संदेश अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिया, जहां ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर उन्होंने सिंदूर वाली डीपी लगाई और प्रोफाइल में ब्रह्मोस मिसाइल की तस्वीर दिखाकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जबकि दूसरा मैसेज देश के भीतर बैठे दुश्मनों को देवबंद से दिया। ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के देवबंद दौरे की हैं, जो यूपी के सहारनपुर जिले में पड़ता है, जहां से किसी जमाने में खूब फतवा जारी होता था। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे, इस बात पर मौलाना फतवा निकाल देते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ जब देवबंद में कदम रखते हैं तो फतवा निकालने वाले मौलानाओं को सीधा कहते हैं, हमने यहाँ एटीएस कमांडो सेंटर दिया है, फतवा वाली संस्कृति नहीं चलेगी। जो देशद्रोही सिर उठाएगा उसका इलाज होगा। पहले हर बात को लेकर के खाना कैसे खाना है, इसके लिए भी फतवा जारी होता था आपके यहीं देवबंद से। खाना कैसे खाना है यह व्यक्ति तय करेगा जिसको खाना होगा, लेकिन नहीं, वह भी तय होता था देवबंद से। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर के तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। अब हमारे एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। योगी यही नहीं रुकते, बल्कि बंगाल के नतीजों का जिक्र कर वो ये तक कह देते हैं कि धोखेबाज दलों को जनता ही दफन कर देगी, जो 2027 के यूपी चुनाव के लिए सपा बसपा समेत कई विपक्षी दलों को बड़ा संदेश है। जिस तरीके से बंगाल में टोपी की सियासत करने वाली दीदी की विदाई हो गई, वैसे ही यूपी में सिर्फ टोपी की सियासत नहीं चलेगी। ये बात योगी ने अभी से कह दी है। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत। तो क्या बंगाल जीतने के बाद बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका असर अगले चुनाव में दिखने वाला है? क्योंकि एक तरफ विकास और विरासत बचाने की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो दूसरी तरफ हार्ड हिंदुत्व पर भी उनका फोकस है, जिसने दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल तक में बीजेपी को सत्ता दिलाने में मदद की है। देवबंद चूंकि लंबे वक्त से सियासत का सबसे बड़ा सेंटर रहा है, इसलिए योगी का वहां जाना और ये बयान देना कई मायनों में अहम हो जाता है। बड़ी बात यह भी है कि योगी ये बातें उस दौरान कह रहे थे जब वो 2131 करोड़ की 325 विकास परियोजनाओं की सौगात देने सहारनपुर गए थे। यानी फतवा की वजह से बदनाम देवबंद को योगी ने विकास वाली पहचान दिलाई है। इसीलिए कई लोग अब देवबंद का नाम देवव्रंद करने की मांग उठाने लगे हैं, जिसका अर्थ है देवताओं का वन। हालांकि इस पर फैसला योगी सरकार को लेना है, पर योगी को सुनने पहुंचे लोग इस बात से गदगद दिखे कि योगी राज में यूपी की पहचान बदल चुकी है।